देखिए अच्छे से, पेपर की तरफ देखिए। ऑब्जेक्टिव्स एंड रिसर्च क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो आपको सिमिलरिटीज नजर आएगी। मतलब ऑब्जेक्टिव जो बताया है, क्वेश्चन भी वही पूछा है। जैसे कि फर्स्ट रिसर्च क्वेश्चन में हम बताते हैं क्या लिखा है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ क्लीन लेवल इन द कंटेक्स्ट ऑफ मीट प्रोडक्ट्स। ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के साथ अगर आप ऑब्जेक्टिव का फर्स्ट पॉइंट देखेंगे तो आपको सिमिलरिटी समझ में आएगा। जैसे कि ऑब्जेक्टिव में लिखा था टू डिफाइन एंड अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ क्लीन लेवल इन द कंटेक्स्ट ऑफ मीट प्रोडक्ट्स। मतलब मीट प्रोडक्ट्स में क्लीन लेवलिंग का कंसेप्ट क्या है, ये हम डिफाइन करेंगे। हमारे ऑब्जेक्टिव ने ये बताया। एंड हमारे रिसर्च क्वेश्चन ने क्या पूछा कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ क्लीन लेवल। क्लीन लेवल का डेफिनेशन क्या होता है इन द कंटेक्स्ट ऑफ मीट प्रोडक्ट्स। तो आपको समझ आ गया कि कैसे वो इंटरलिंक्ड होते हैं। कभी अगर आप देख रहे हो कि आपके रिसर्च पेपर के ऑब्जेक्टिव में एंड रिसर्च क्वेश्चन में ऐसे इंटरलिंक मिसिंग हैं, तभी आपको समझ जाना है कि आपका ऑब्जेक्टिव एंड रिसर्च क्वेश्चन गलत हो रहे हैं एंड आपके रिसर्च पेपर का जो डायरेक्शन है वो गलत वे में जा रहा है। इसीलिए आपके टीचर कमेंट करते हैं कि आपका क्या क्या रिसर्च पेपर का ऑब्जेक्टिव है, क्या रिसर्च पेपर का क्वेश्चन है, हमको समझ नहीं आ रहा है, दोनों में कुछ लिंक नहीं है, आप क्या बताना चाह रहे हैं, बहुत ब्रॉड हो गया है, इसको नैरो डाउन कीजिए, स्पेसिफिक रहिए। ऐसे आपको कमेंट्स आते हैं ना जब आप ड्राफ्ट दिखाने के लिए टीचर के पास जाते हैं, तो यही मिसिंग रहता है। अभी सेकंड हम देखते हैं क्या बताया कि व्हाट आर द कॉमन इंग्रेडिएंट्स, एडिटिव्स एंड प्रोसेसिंग मेथड्स यूज्ड इन क्लीन लेवल मीट प्रोडक्ट्स। इसमें क्या पूछा, क्या कॉमन इंग्रेडिएंट्स हम यूज करते हैं, एडिटिव्स यूज करते हैं एंड प्रोसेसिंग मेथड क्या है क्लीन लेवल मीट प्रोडक्ट्स का, क्या है ये पूछा है। इसके साथ कौन सा वाला ऑब्जेक्टिव हमारा इंटरलिंक्ड है, देखिए आपको पता चल गया ना, आप समझ पा रहे हैं ना। हाँ, हमारा जो कहा गया 2 नंबर ऑब्जेक्टिव है, इससे हमारा सेकंड जो रिसर्च क्वेश्चन है वो इंटरलिंक्ड है। ठीक है, अभी ऑब्जेक्टिव में देखिए क्या बताया, टू आइडेंटिफाई द की इंग्रेडिएंट्स, एडिटिव्स एंड प्रोसेसिंग मेथड्स यूज्ड इन द क्लीन लेवल मीट प्रोडक्ट्स। मतलब इसके बारे में हम हमारे रिसर्च पेपर में बताएंगे। तो उसके साथ हमारा जो सेकंड रिसर्च क्वेश्चन है वो इंटरलिंक्ड हुआ। ऐसे सारे ऑब्जेक्टिव के साथ आपका रिसर्च क्वेश्चन लिंक्ड होना चाहिए, तभी आपका रिसर्च सही वे में जा रहा है। अभी चलिए, बाकी का हम नहीं बता रहे हैं क्योंकि आपको दिख रहा है ना, तो आप समझ गए ना कि ऑब्जेक्टिव एंड रिसर्च क्वेश्चन का क्या लिंक है, वो तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अभी चलिए हम जाते हैं सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू में। अभी सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू का ये जो आपको टेबल दिख रहा है, ये टेबल में देखिए मैंने बताया था आपको कि आपका जो रिसर्च पेपर है, उस रिसर्च पेपर में ऐसा नहीं है कि आप जिस टॉपिक को लेकर रिसर्च कर रहे हैं उस मतलब आपसे पहले कभी उस पेपर पे या उस किसी चीज़ पे रिसर्च किया ही नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो हम हमारे ये टेबल में देखेंगे कि कितने लोगों ने इस पे रिसर्च किया है एंड आपने जो ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं उसके बेसिस पे कितना आपका पॉजिटिव वे में जाता है एंड कितना आपका नेगेटिव वे में जाता है। देखिए यहाँ पे जो बॉक्स दिख रहा है आपको वो बहुत ही छोटा है क्योंकि ये छोटा रिसर्च था। अगर किसी रिसर्च पेपर में ऐसा हुआ कि वर्ड काउंट ज़्यादा है, आपको ज़्यादा एक्सप्लेन करने का मौका मिल रहा है, तो ये बॉक्स में जो लिखावट आप देख रहे हैं ये और भी ज़्यादा रहेंगे। तो ये डिपेंड करता है कि टीचर का रिक्वायरमेंट्स क्या है। अभी मैंने ये छोटा रखा है क्योंकि फर्स्ट टाइम आप लोगों को मैं समझा रही हूँ, तो छोटी चीज़ से समझने में आसानी होती है। अभी हम देखेंगे कि कितने लोगों ने इस पे रिसर्च किया, तो टीचर लोग आपको बता देगा कि आपको 4 आर्टिकल लेके करना है, 10 आर्टिकल लेके करना है, 20 आर्टिकल लेके लिटरेचर रिव्यू करना है। इसमें हमने देखिए किया है 1 2 3 4 टोटल 4 आर्टिकल लेके हमने ये सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू किया है। अभी एकदम लेफ्ट साइड में देखिए लिखा है ऑथर नेम।
ऑथर नेम मतलब जब भी कोई आर्टिकल आप उठा रहे हैं गूगल स्कॉलर से, जो एक जर्नल आर्टिकल का साइट है, वहाँ से आपका जो टॉपिक है उसके रिलेटेड हम आर्टिकल सर्च करेंगे। वो आर्टिकल सर्च करने के बाद जो आर्टिकल हमें लगेगा कि हाँ हमारा रिसर्च पेपर के साथ ये मैच हो रहा है, जो हमने हमारे रिसर्च पेपर में बताया है ये आर्टिकल में उसी चीज़ के बारे में मेंशन किया हुआ, तो आर्टिकल को रीड करना होगा आपको। तो उसका है ये ऑथर नेम कि कौन से ऑथर ने ये आर्टिकल लिखा है। फिर राइट हैंड साइड में हम लिखेंगे कि इस आर्टिकल का टाइटल क्या है, जो कि देखिए लिखा हुआ है कि टाइटल है। अभी उसके बाद लिखा हुआ है मेथोडोलॉजी। मैंने आपको शायद बताया था, याद नहीं है कि मेथोडोलॉजी के बारे में मैंने आपको बताया था या रिसर्च का ओवरव्यू दिया था या नहीं। रिसर्च पेपर में टोटल 5 चैप्टर होते हैं। जो हमारा 3rd नंबर चैप्टर है वो होता है मेथोडोलॉजी, जिसमें हम मेंशन करते हैं कि हमारे रिसर्च पेपर में क्या क्या मेथड यूज़ करके हमने हमारा रिसर्च आगे किया है या कर रहे हैं हम। प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है, और भी डिफरेंट रिसर्च मेथड्स होते हैं। तो ये वाले बॉक्स में हम लिखेंगे कि जिस आर्टिकल के बारे में हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, जिसका ऑथर नेम लिखा है, उस आर्टिकल में क्या मेथड फॉलो हुआ है। फिर आता है फाइंडिंग्स, मतलब जो आर्टिकल को मैंने सिलेक्ट किया है मेरे रिसर्च पेपर के सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, क्या बोल रही हूँ मैं, जो हमारे रिसर्च पेपर का सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होके काम करेगा। मतलब मैंने बताया ना आपको कि हमारा जो रिसर्च है उसमें कितना पॉजिटिव जा रहा है, कितना नेगेटिव जा रहा है, वो बाकी रिसर्चर के रिसर्च पेपर को लेके हम डिस्कस करेंगे तो ही आपको समझ आएगा। तो इसमें हम लिखेंगे फाइंडिंग्स। फाइंडिंग्स मतलब इस आर्टिकल में क्या हमने फाइंड किया है। अभी लास्ट में हमारा आता है जेनरेटेड थीम। अभी ये जो जेनरेटेड थीम है इसमें हम क्या करते हैं, ये जो एंटायर आर्टिकल हमने सिलेक्ट किया है जिसके बारे में इस बॉक्स में हम फिलअप कर रहे हैं, इसमें से एक थीम निकालना होगा आपको। मैं आपको समझाऊंगी। ये थीम आपके ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड होना चाहिए, एंड कैसे रिलेटेड होना चाहिए वो भी मैं आपको समझाऊंगी। अभी देखिए, मानिए यहाँ से ये 4 आर्टिकल लेके हमने सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू किया ना। अभी 2nd नंबर को लेके मैं आपको समझाती हूँ, आपको समझने में इजी होगा। अभी ये जो आप दिख रहे हैं 2nd नंबर आर्टिकल जो है, इसमें ऑथर नेम लिखा हुआ है। 2020 में ये आर्टिकल पब्लिश हुआ है, तो इस आर्टिकल को हमारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हमने लिया है रिसर्च पेपर का, जो कि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होके काम करेगा हमारे रिसर्च पेपर का। अभी इसका टाइटल क्या है, क्लीन लेवल एज वन ऑफ द लीडिंग ट्रेंड्स इन द मीट इंडस्ट्री इन दी वर्ल्ड एंड इन पोलैंड ए रिव्यू। ये इस आर्टिकल का टाइटल है। अभी हमारे ऑब्जेक्टिव क्या है, क्लीन लेवल क्यों होता है, उसमें क्या चैलेंजेस रहता है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ रहते हैं, मतलब एंटायर क्लीन लेवल को लेके, मीट प्रोडक्ट क्लीन लेवल को लेके हमारा रिसर्च पेपर है। अभी ये है टाइटल, मतलब इस आर्टिकल को हमने सही सिलेक्ट किया है। क्यों? क्योंकि इस आर्टिकल में भी क्लीन लेवल को लेके बात किया है। ओके, अभी हम बात करेंगे मेथोडोलॉजी। ये जो आर्टिकल हमने सिलेक्ट किया है, इस आर्टिकल में क्या मेथोडोलॉजी उस रिसर्चर ने फॉलो किया है। उसने सेकेंडरी क्वालिटेटिव फॉलो किया है, तो इसमें हमने मेंशन कर दिया सेकेंडरी क्वालिटेटिव। बस यही काम है हमारा सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू का, पूरा एंटायर पेपर को रीड करके ये जो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स को फिलअप करना रहता है, ताकि रिसर्च पेपर जब पब्लिश होगा या कोई देखेगा आपका रिसर्च पेपर, तो वो समझेगा कि हाँ, ये जो रिसर्च पेपर इस रिसर्चर ने बनाया है, ये बहुत सारे आर्टिकल को एनालिसिस करके, बहुत सारा इंफॉर्मेशन को एनालिसिस करके, रीड करके ये रिसर्च पेपर बनाया है। इसका मतलब ये रिसर्च पेपर में जो भी इंफॉर्मेशन है
वो ऑथेंटिक है, पोटेंशियल है, तो इसको हम पब्लिश कर सकते हैं एंड इसको रीड करके हम कुछ सीख सकते हैं। ठीक है, अच्छा अभी आते हैं फाइंडिंग्स में। फाइंडिंग्स में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लेजिस्लेटिव इंटरवेंशन। अभी ये आर्टिकल को मैंने रीड किया है तो मुझे पता है कि एग्जैक्टली क्या क्या था। मतलब लेजिस्लेटिव इंटरवेंशन मतलब होता है कि इस आर्टिकल में ऐसा कुछ लिखा हुआ था जो कि गवर्नमेंट सपोर्ट कर रहा था कि हाँ ठीक है, क्लीन लेबल ज़रूरी है, विदाउट क्लीन लेबल मीट प्रोडक्ट्स ऐसे हम मार्केट में सेल नहीं कर सकते। तो इतना सारा जो फाइंडिंग्स है इस आर्टिकल का, इसको मैं ये छोटे से बॉक्स में नहीं लिख सकती थी क्योंकि हमारा वर्ड काउंट उतना नहीं था जो इलाबोरेटली मैं फाइंडिंग्स को मेंशन कर सकूं। जब हमारे पास मतलब प्रॉपर वर्ड काउंट नहीं होते हैं, एक लिमिटेड वर्ड काउंट होता है कि इसी वर्ड काउंट में आपको मेंशन करना होगा, तब जाके हम ऐसे शॉर्ट करके लिख देते हैं, मतलब ऐसे लिखना पड़ता है। तो इसमें हमने क्या मेंशन किया, लेजिस्लेटिव इंटरवेंशन। मतलब फाइंडिंग्स में यही समझ आया कि गवर्नमेंट ने भी इस पे नज़र रखा कि क्लीन लेबल ज़रूरी है एंड एक स्पेसिफिक लिमिटेशन है कि यही लेबलिंग होना चाहिए, इसमें ये पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट्स रहना चाहिए, इस प्रोसेस को आप मीट प्रोडक्शन के लिए फॉलो कर सकते हैं, इसको नहीं फॉलो कर सकते हैं। तो ये सारा चीज़ इस आर्टिकल में मेंशन था। तो ये क्या होता है, लेजिस्लेटिव इंटरवेंशन हुआ ना, क्योंकि गवर्नमेंट बॉडी ने आके ये सब कुछ बताया। ठीक है, तो इतना को शॉर्ट करने से मैंने लिख दिया लेजिस्लेटिव इंटरवेंशन। समझ आ गया आपको? इतना सारा बात जो मैं आपको बता रही हूँ ये मैं यहाँ पे नहीं लिख सकती थी। अभी मुझे ये समझाना था कि इसमें ये फाइंडिंग्स हुआ है कि जो भी है उसमें गवर्नमेंट बॉडी ने बोला है कि गो अहेड, आप इस तरीके से मीट प्रोडक्ट मार्केट में सेल कर सकते हैं। तो इसमें क्या हुआ, लेजिस्लेटिव इंटरवेंशन ही हुआ ना, तो मैंने ये मेंशन किया। अभी ये जनरेटेड इस एंटायर आर्टिकल से ओवरऑल मुझे क्या समझ आया, उससे मैंने एक थीम जनरेट किया। जो थीम जनरेट किया वो क्या हुआ, प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ क्लीन लेबल मीट प्रोडक्ट हैज़ इंक्रीज द लॉन्जिविटी ऑफ मीट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप एक मीट प्रोडक्ट को प्रॉपर मेंटेन करके स्टोर कर रहे हैं, मतलब समझिए कि आप बाज़ार में गए एक मीट प्रोडक्ट खरीदने के लिए, वो पैकेज्ड हो सकता है या फ्रेश हो सकता है। अगर कट करके आपको दिया, आप ऐसे ही 2 दिन उसको रख दिए तो खराब हो जाएगा ना। तो उसको क्या करना होगा, 2-3 दिन या 1 महीना हम उसको ऐसे ही फ्रीज़र में लगा के रख दें, तो उसके लिए कुछ प्रोसेसिंग करना होता है जो कि मीट प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज करते हैं। तो वही को इसमें मैंने बताया है कि प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ क्लीन लेबल मीट प्रोडक्ट्स, मतलब लेबलिंग तभी होगा मार्केट में जाने से पहले, राइट। तो हमारा लेबल हो गया कि हमारा प्रोडक्ट फ्रेश है, इसमें ये इंग्रेडिएंट्स हमने यूज़ किया है जो कि हार्मफुल नहीं है। तो क्या होता है, हमारा प्रोडक्ट ये यूज़ करने की वजह से इतना दिन तक उसका एक्सपायरी डेट है। फ्रेश चिकन अगर आप लाते हो, रेफ्रिजरेटर में भी डालते हो, तो 2-3 दिन में वो ख़राब हो जाएगा, उसका लॉन्जिविटी नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप प्रॉपर मेंटेन करके उसको रखेंगे तो 1 महीना तक भी रह सकता है, जो कि मीट प्रोडक्शन इंडस्ट्री का काम है। तो यही थीम हमने जनरेट किया है। ठीक है, ये जो आर्टिकल है इसमें रीड करके यही थीम जनरेट किया था कि इसका मेन फोकस ये है कि मीट प्रोडक्ट्स को प्रॉपर मेंटेन करना रहता है, हाइजीन मेंटेन करना रहता है, ताकि इसका लॉन्जिविटी ज़्यादा हो। अभी हम देखते हैं ये जो हमारा थीम है वो हमारे ऑब्जेक्टिव के साथ रिलेटेड है या नहीं। अभी हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हम देखते हैं कि ये वाला थीम जो है वो हमारे कौन से वाले ऑब्जेक्टिव के साथ
मैच होता है। अभी चलिए ऑब्जेक्टिव में जाते हैं। देखिए यहाँ पे जो हमारा थर्ड नंबर ऑब्जेक्टिव है, टू असेस द इम्पैक्ट ऑफ क्लीन लेवल प्रैक्टिस ऑन द क्वालिटी, सेफ्टी, सेल्फ लाइफ ऑफ मीट प्रोडक्ट्स। मतलब अगर क्या प्रैक्टिस लेके, मतलब क्या प्रोसेस लेके आप मीट जो प्रोडक्ट है उसको बना रहे हैं या मार्केट में छोड़ रहे हैं, उसका क्वालिटी क्या है, उसके हिसाब से वो क्या होता है, उसका जो लॉन्जिविटी होता है, जो सेल्फ लाइफ होता है, वो इंक्रीज होता है। ये नंबर ऑब्जेक्ट से भी मीट होता है। एंड जो हमारा सेकेंड नंबर ऑब्जेक्टिव है, टू आइडेंटिफाई द की इंग्रेडिएंट्स, एडिटिव्स एंड प्रोसेसिंग मेथड यूज्ड इन क्लीन लेवल मीट प्रोडक्ट्स। मतलब इस पे क्या बोल रहे हैं, जो प्रोसेसिंग मेथड है, क्या इंग्रेडिएंट्स आप यूज़ कर रहे हैं, क्या एडिटिव्स यूज़ कर रहे हैं, उसके बेसिस पे क्लीन लेवल होना चाहिए। तो ये दो जो ऑब्जेक्टिव हैं वो हमें बताते हैं कि किस तरीके से अगर आपके प्रोडक्ट को प्रोसेस करोगे तो उसका जो लॉन्जिविटी है वो ज़्यादा होगा। तो ये जो थीम मैंने बनाया, ये थीम हमारे ये दो ऑब्जेक्टिव के साथ मैच करता है। तो मैं यही समझाना चाहती हूँ, जब आप लिटरेचर रिव्यू बना रहे हैं, कोई आर्टिकल सिलेक्ट कर रहे हैं एंड ये की पॉइंट्स को मेंशन कर रहे हैं एंड लास्ट में थीम जनरेट कर रहे हैं, आपको ये ध्यान में रखना होगा कि आपका जो ऑब्जेक्टिव है रिसर्च का एंड जो रिसर्च क्वेश्चन है उससे रिलेटेड है या नहीं, या आपका जो रिसर्च क्वेश्चन है उसको आपने जो भी आर्टिकल सिलेक्ट किया है वो मैच कर रहा है या नहीं। आई होप आपको समझ आया हो, लेकिन थोड़ा थोड़ा अभी भी मुश्किल है, मैं जानती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा क्रिटिकल है समझने को। तो मैं यही आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ये वीडियो चाहे थोड़ा सा टाइम लेके 2 बार देखें। जो फाइल मैंने आपको दिखाई है, मतलब जो दिखा के मैं आपको समझा रही हूँ, वो बार बार देखें। मैं ये फाइल आप लोगों को चाहिए देखने के लिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐसे अटैच भी कर दूंगी, ताकि मेरे वीडियो के साथ ये फाइल अगर आप ओपन करके देखेंगे तो आपको समझने में इजी होगा। देखिए मैं इन डिटेल और भी आपको समझा सकती थी, लेकिन जो वीडियो का ड्यूरेशन है वो बढ़ेगा एंड लास्ट में बोरिंग लगेगा। तो जो मेरी मेहनत है आप लोगों को समझाने की एंड आप लोगों की टाइम दोनों बेकार हो जाएगी। तो बेटर यही है कि आप लोग ये वीडियो एक और बार देखें टाइम लेके, एंड साइड में जो मैंने फाइल आपको दूंगी, जो मैंने शेयर किया है, उसको साइड में रख के समझें तो समझने में आसानी होगी। एंड अगर आपको डायरेक्टली बात करना है हमसे तो ऑलवेज वेलकम, आप डायरेक्टली हमें कॉल करो। कुछ भी नहीं समझ आ रहा है, आपके असाइनमेंट ब्रीफ में क्या दिया है, क्या रिक्वायरमेंट्स दिया है, कुछ भी नहीं समझ आ रहा है, तो प्लीज़ कॉल अस डायरेक्टली, वी विल गाइड यू एंड कभी मिसगाइड नहीं करेंगे। इतना ट्रस्ट आप हम पे कर सकते हैं, मतलब बिकॉज ऑफ मनी ऐसा कभी भी नहीं होगा कि हाँ हमें समझ आ गया है, आप ऐसा नहीं ऐसा करो, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो ये हम कभी नहीं करते, इतना सा ट्रस्ट आप हमें कर सकते हैं। बाकी आगे चल के आप लोगों को अगर किसी स्पेसिफिक चीज़ पे वीडियो चाहिए तो आप हमें बताओ, उसके बेसिस पे मैं आपको वीडियो दूंगी, मैं आपको समझाऊंगी। आगे चल के और भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो कि रेफरेंसेस क्या होता है, हार्वर्ड रेफरेंस क्या होता है, एपी रेफरेंस क्या होता है, ये सारा लेके मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी। तब तक साथ में रहिए नेक्स्ट वीडियो आने तक। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, या कुछ भी परेशानी है, कुछ भी मैंने गलत बोला है या कुछ भी आप लोगों को समझ नहीं आया तो आप लोग कमेंट करो, क्योंकि गलती होगी तो ही मैं सुधार पाऊंगी, तो ही आगे जाके अच्छा होगा। गलती सबसे होती है, तो कुछ भी हो आप लोग कमेंट करो, मुझे बताओ, ताकि मैं और इम्प्रूव कर सकूं और पोटेंशियल इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे सकूं। तब तक के लिए अच्छे से रहिए, ओके, एंड फिर से नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्ते।